सोने चांदी के पीछे महिलाओं का आकर्षण जग जाहिर है, लेकिन ये आकर्षण केवल तन पर गहने सजाने के लिए नहीं है। जब मुश्किल वक्त होता है तो घर की ये महिलाएं अपने गहने निकालकर परिवार के आर्थिक संकट में मदद करती हैं। सोने के प्रति ये लगाव हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कायम है। संकट के समय में सोने पर निवेशकों का भरोसा और बढ़ जाता है, इसलिए सोने के साथ चांदी के भाव भी इन दिनों आसमान छू रहे हैं। आधुनिक वित्त बाजार में भले ही बिटकॉइन, अथेरियम, टीथर जैसे निवेश के आधुनिक प्लेटफॉर्म की बात करें, लेकिन संकट के समय में काम अपना सोना ही आता है। यह धारणा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। सोना निवेशकों के लिए हमेशा खरा साबित हुआ है, इसीलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई हलचल होने लगती है तो निवेशक सोने और चांदी की ओर से दौड़े चले आते हैं। इन दिनों भी बाजार में ऐसा ही हो रहा है। पहले रूस यूक्रेन, फिर इजराइल और हमास, और अब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से सोने के भाव भी रॉकेट की तरह उड़ान भर रहे हैं। ये जो प्राइस हाइक हुई है गोल्ड की अब एकदम से, तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स बैंक्स जो हैं वो गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रही हैं। लाइक चाइना ने बहुत ख़रीदा है, ऑस्ट्रेलिया खरीद रहा है, इंडिया में भी हमने अपने रिजर्व्स जो बढ़ाए हैं। तो एक तो रीज़न वो है। दूसरा कारण जो अभी इतना अनरेस्ट दुनिया में चल रहा है, रशिया यूक्रेन इतने टाइम से लड़ रहे हैं, इजराइल हमास का चल रहा है, फिर अभी ईरान ने भी इजराइल पे वो किया है। इस सब में जो एक इन्वेस्टर है उसको गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है, जो कहीं भी जाकर के एनकैश हो सकता है। सोना इस साल 1 जनवरी को करीब 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 1 अप्रैल को 70,000 पर और 22 अप्रैल को 75,000 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी 1 अप्रैल को 77,600 रुपए किलो थी, जो 22 अप्रैल को बढ़कर 84,400 रुपए पर पहुंच गई। चांदी ने 22 दिन में निवेशकों को प्रति किलो 7,000 रुपए का रिटर्न दिया। यह तो शॉर्ट टर्म रिटर्न की बात है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोने और चांदी ने स्टॉक, क्रूड और करेंसी मार्केट को भी रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सोना जो है हमेशा वो धातु है जो सुरक्षित निवेश के तौर पर हर व्यक्ति, कंज्यूमर से लेके उस देश की अर्थव्यवस्था तक को वो मजबूत करता है। तो विदेशों में चाइना हो, चाहे भारत हो, या अन्य यूरोपियन कंट्रीज हो, लैटिन अमेरिका कंट्रीज हो, उन सब ने सोने की, सेंट्रल बैंकों ने सोने की भरपूर खरीद करी है। तो उस वजह से सोना एक अप्रत्याशित सा माहौल बन गया कि मतलब युद्ध की स्थितियां बन गई। चीन ताइवान का भी चढ़ाव चल रहा है, और अमेरिका में रूस यूक्रेन का चल रहा है, अमेरिका में इस वक्त चुनाव है, भारत में चुनाव चल रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां एक साथ आके इकट्ठा हो गई और इस पूरी स्थितियों ने आके सोने को बूस्ट कर दिया है, और सोना देखे तो 16% निचले स्तर से ऊपर आ गया है। सोने चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी से निवेशकों को भले ही जोरदार रिटर्न मिला हो, लेकिन इससे स्थानीय बाजार का संतुलन गड़बड़ा गया है। बाजार में अब सोना चांदी बेचने वाले ज्यादा आ रहे हैं, खरीदने वाले कम। इससे नए ऑर्नामेंट और ज्वेलरी की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। ये गोल्ड की प्राइस जैसे बढ़ती है तो अभी गोल्ड बिकने के लिए वापस रिटर्न में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कस्टमर को अब प्रॉफिट गोल्ड सेलिंग में है। हर कस्टमर ये सोच रहा है कि अब गोल्ड की प्राइस कम होगी, तो कम होगी तभी कस्टमर लेगा, और हम भी ये चाहते हैं कि गोल्ड की प्राइस कम रहे। गोल्ड की प्राइस कम रहेगी तो कस्टमर को भी प्रॉफिट होएगा और हमारे व्यापार भी बढ़ेगा। वैश्विक बाजार के इन हालातों में सोने चांदी के भाव को लेकर कोई भी भविष्यवाणी करना बेमानी होगी, लेकिन जब भी सोने चांदी में एक तरफा तेजी होती है तो एक बड़े करेक्शन की संभावना भी बनती है। नए निवेशकों को अब इस करेक्शन का इंतजार है। बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।